मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है। मेरी मम्मा मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती है, मुझे बहुत मजा आता है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज ये स्पेशल वीडियो स्पेशल किड्स के लिए है, बच्चों के ऊपर है और उन मदर्स के लिए है जिन्हें हर वक्त टेंशन रहती है कि अपने बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं। वो बहुत जिद करता है, वो नहीं पढ़ता है, वो नहीं पढ़ती है, उसके पीछे भागना पड़ता है, वो अपना होमवर्क टाइम पे फिनिश नहीं करता और बहुत सारी टेंशन हम मदर्स को रहती है बच्चों को उनकी स्टडी से रिलेटेड। लेकिन हम मदर्स क्या करते हैं, उनकी स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी टेंशन लेते हैं कि वो वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्यों टाइम पे वर्क नहीं कर रहा। हम लोग टीचर्स के पास जाते हैं स्कूल में टाइम टाइम पर कि मैम ये तो काम नहीं कर रही, मैम ये तो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, इसकी कोई पोजीशन नहीं आती। इस तरह से हम पेरेंट्स को बहुत सारी टेंशन होती है और इस टेंशन में हम कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने बच्चे को डांट भी मार देते हैं, उन पर गुस्सा भी कर देते हैं। हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि उन्हें प्यार से पढ़ाएं, मगर जब वो प्यार से नहीं पढ़ते तो हम लोगों को गुस्सा आ जाता है, हम उन पे अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार देते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है, मेरे को भी बहुत बार गुस्सा आता है, मैं भी अपने बच्चे को कई बार डांट मार देती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैंने एक बहुत अच्छा उपाय, एक अच्छा आइडिया निकाला जो मैंने अपनी डॉटर पर अप्लाई करके देखा और रियल में 99% ये सक्सेसफुल हुआ है। 1% बच्चे हैं फिर भी ये नहीं मानते, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में ये सक्सेसफुल हुआ है। और वो तरीका है हमारा एक्टिविटी। एक बार ये जो जिद करते हैं, इन्हें जिद करने दीजिए। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें अभी नहीं पढ़ना, हमें खेलना है, ठीक है, आप इन्हें खेलने दीजिए। लेकिन आप इनके सामने कंडीशन रखिए। क्या कंडीशन रखिए कि हाँ आप खेलो, बिल्कुल खेलो, आप आधे घंटे खेल लो, लेकिन एक शर्त पर, आप खेलने के बाद आप थोड़ा सा वर्क करेंगे। आप 10 मिनट 5 मिनट, आप ज्यादा देर उनसे वर्क ना कराए, एक बार में सिर्फ एक नोटबुक का काम कराएं उनसे। 10 मिनट के बाद, बच्चों अब आप खेल लिए ना बेटा, अब आप वर्क करो। उससे थोड़ा सा वर्क करा लिया, अब खुद बोल दो जाओ अब जाके खाना खाओ, जाओ अब खेल लो। और हाँ, थोड़ी देर में फिर से ऐसे काम करें। उससे क्या होगा, उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, उनका मन करेगा थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ने का। उससे जब 2-4 दिन आप ऐसे कंटिन्यू करोगे तो थोड़े दिन बाद देखना, जैसे मैंने अपनी डॉटर पर अप्लाई किया, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो एक काम करने के बाद खुद ही बोलने लगी कि नहीं मम्मा अभी मैं पढ़ लेती हूँ, बाद में खेल लूंगी। इस तरह से आपके बच्चे भी बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा, जब बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं तो उन्हें बीच बीच में एक्टिविटीज कराते रहे। एक्टिविटीज का मतलब है, जैसे आपने इंग्लिश का वर्क करा लिया, इंग्लिश के वर्क के बाद अब डायरेक्ट मैथ और हिंदी पर न जाए, आप उन्हें बीच में पोयम करा लें। बीच में पोयम कराने के बाद उन्हें कलर करा दे, या फिर पहले कलर, ऐसी कोई एक्टिविटी जो उन्हें पसंद हो ताकि वो उसमें इंटरेस्ट ले। जैसे इंग्लिश का वर्क कराने के बाद आप उसे थोड़ा कलर करा दीजिए, कलरिंग हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट बढ़ा। अब कलरिंग हो गई, ठीक है बेटा अब आप हिंदी का काम कर लो, फिर हम फिर से एक्टिविटी करेंगे। और आजकल तो मेरी डॉटर का बेस्ट है, उसे कुछ भी कराना हो, मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी, पहले याद कर ले। तो वीडियो बनाने के चक्कर में, फोन के चक्कर में वो लर्न कर लेती है पोएम्स, वो टेबल लर्न कर लेती है, और उसके बाद हम वीडियो बना लेते हैं। छोटी सी क्लिप, आपको उसका कुछ करना नहीं, कहीं सेंड नहीं करना, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए वीडियो बन गई, वो खुश हो गया, आपका मतलब निकल गया, आपको काम हो गया। तो इससे आप प्रेशराइज मत कीजिए बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप अपने ऊपर लेके देखिए, अगर आपको मन नहीं है कोई काम करने का और आपको पेरेंट्स, हस्बैंड्स, फैमिली प्रेशराइज करती है उस काम कर लिए, तो आपको थोड़ा सा मन नहीं करता, आप वो काम करती है लेकिन अच्छे से नहीं करती, बच्चा उस काम को करेगा, राइटिंग अच्छी नहीं लिखेगा, हो सकता है रोने लग जाए, चिड़चिड़ा होने लग जाए। इससे अच्छा तो है आप उसे वैसे वर्क कराए जैसे वो करना चाहता है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट के साथ। अगर उसका पोयम करने का मन है, ठीक है अभी आप सिर्फ पोयम कर लो, आप उसे
प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कि मेरा बच्चा तो फर्स्ट है उसे प्रेशराइज करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैं मानती हूँ पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं जिसमें बच्चा अगर वो स्पोर्ट्स करता है, वो सिंग करता है, वो डांस करता है, तो उनमें भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप उसे प्रेशराइज मत कीजिए, उसे करने दीजिए वो जो करना चाहता है, लेकिन उसके सामने कुछ कंडीशंस या फिर आजकल बच्चे काम करते हैं प्रलोभन से, मतलब उसे आप कह सकते हैं उसे थोड़ा सा लालच दीजिए। जैसे कई बार फोन का लालच देता है कि मैं आपको फोन दूंगी, आप ये काम कर लीजिए, मैं आपको चॉकलेट दूंगी, आप ये काम कर लीजिए, मैं आपको कुरकुरे दूंगी तो आप ये काम कर लीजिए। उससे होगा क्या, बच्चे उस लालच के चक्कर में काम करेंगे। और कुछ अच्छा करने के लिए लालच बुरा नहीं है। हमें लालच नहीं देना उन्हें कि मैं 4 घंटे दूंगी, 5 नहीं, 1-2 दीजिए, उससे थोड़ा सा वो मान जाए तो धीरे धीरे आदत छूटेगी। लेकिन जैसे हम बच्चे को फीड कराते हैं तो एक टाइम के बाद उनकी फीडिंग की आदत छोड़ते भी तो है ना। तो आप उन्हें लालच दे सकते हैं कुछ अच्छा करने का, ताकि बच्चे पढ़े। आप उनको मोटिवेट कीजिए, उनको एक्टिविटीज कराइए, उनको, और जैसे आपको टेबल करानी है, आप लिख के टेबल जरूरी नहीं है, आप खाना बनाते बनाते चलो हम थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं, मैं ये बोलती हूँ 4 1 जा 4, आप भी बोलो, तो बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट से करेगा, थोड़ा सा मजा लेके करेगा। तो लेकिन ये वीडियो मजे लेके नहीं बना रही है, आप इसका फेस देख सकते हैं, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो बात अलग है, इसने नीचे बुक खोली हुई है। लेकिन बच्चे को इंटरेस्ट के हिसाब से काम कराइए। जैसे इसका मन था मैं वीडियो नहीं, मम्मा वीडियो नहीं बनानी, मुझे पढ़ना है, ठीक है आप पढ़ो, कोई बात नहीं, तो आप अपना वर्क करो, आप उसका साथ दो, साथ में आप अपने साथ उसको लेके चल सकते हैं। तो आप प्रेशराइज नहीं कीजिए, आप उसको फोर्स नहीं कीजिए, उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लीजिए, तो ही बच्चा पढ़ेगा। अगर आपने बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज कर दिया तो वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटेगा, उसका काम करने का मन नहीं करेगा, वो मन दिल चुराएगा अपना पढ़ने से। तो एक्टिविटीज में वर्क दिलाइए, प्रेशराइज मत कीजिए, आप खुद की टेंशन मत बढ़ाइए। मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं, उसका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अरे उसका बच्चा फर्स्ट आ रहा है, मेरा बच्चा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हर बच्चे का एनर्जी लेवल अलग होता है। हर जैसे इंसान में, आप में और मुझ में डिफरेंस है, इसी तरह बच्चे बच्चे में डिफरेंस होता है। आप उनको समझें बच्चे को कि उसका किस चीज में इंटरेस्ट हो रहा है और उस हिसाब से वर्क कीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें बच्चों को किस हिसाब से लेके चलना है। आप कर सकते हैं, जैसे मुझे अपनी बेटी को सिखाना है, ग्रेटर देन लेस देन सिखाना है। एक तरीका है तो मैं बुकिस लैंग्वेज समझाऊं, एक तरीका है उसे एक्टिविटीज कराऊं। एक्टिविटीज में अब लॉकडाउन चल रहा है, बाहर से तो मैं कुछ लेकर नहीं आ सकती, लेकिन हम घर के बने मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ, मैंने कुछ कलर्स लिए, एक साइड कुछ थोड़े कलर रख दिए, एक साइड ज्यादा, अब उसे काउंट करने को बोला और उसने बताया कि ये कलर ज्यादा है, तो अब उसे समझाया कि काउंटिंग में देखो ये कम है, ये बाद में, तो ये चीजें उसे समझ आने लगी। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटीज कुछ इंटरेस्टिंग आप आइडियाज लीजिए, आप खुद से आइडियाज लीजिए, आप नेट से सर्च कीजिए आइडियाज को और अपने बच्चे को उन आइडियाज से, उन एक्टिविटीज से कराइए। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, छोटे बच्चे का नेचर है, तो उसका एक्टिविटीज से जो मन करता है, खेल खेल में जो चीजें वो सीख सकता है, वो वैसे पढ़ाई के बुक से नहीं सीख सकता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।